बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। आज हम बात करते हैं आपनाए हर्मज़ के ऊपर, स्ट्रेट ऑफ हर्मज़ के ऊपर कि इतनी ज़रूरी क्यों है। इसको दुनिया की सप्लाई चेन का चोक पॉइंट कहा जाता है। ये आपका गला होता है ना, ये चोक पॉइंट होता है। कोई यहाँ से आपको चोक कर दे, दबा दे आपको, तो पूरा जिस्म कुछ नहीं कर सकता। दिल, गुर्दे, फेफड़े किसी काम के नहीं रहेंगे, हाथ पाँव, अगर कोई गला दबा दे तो बिल्कुल इसी तरीके से ये 4-5 चोक पॉइंट से दुनिया की सप्लाई चेन के अंदर, और स्पेशली ऑयल की सप्लाई चेन के अंदर, इसको अगर कुछ भी हो जाए तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ये जो आपनाए हर्मज़ है, ये खलीज फ़ारस को बहराए अरब और बहराए हिंद से मिलाती है। तो एक तरफ इसके ईरान हो गया, दूसरी तरफ हमारे पास यूएई और ओमान हो गया। अगर इसको बंद कर दें तो 5 ममालिक अपना तेल का एक कतरा भी दुनिया में नहीं भेज सकते। सऊदी अरब, कुवैत, इराक़, कतर और यूएई, इनका कोई तेल दुनिया में कहीं नहीं जा सकता। आपने हर्मज़ से जो तेल निकलता है उसमें सबसे ज़्यादा तेल जाता है, वो जाता है इंडिया के पास, चाइना के पास, जापान के पास और कोरिया के पास। तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, इनके पास एक तेल का कतरा नहीं बचेगा, इनका काम पूरा हो जाएगा अगर आपने आपने हर्मज़ को बंद कर दिया। क्या ईरान इसके ऊपर टैक्स लगा सकता है? नहीं लगा सकता। यूनाइटेड नेशंस के जो लॉज हैं उसके अंदर आपने ये ट्रांजिट का जो उसको पैसेज देना पड़ता है, आपको अपने दरियाओं के अंदर, अपने समंदरों के अंदर देना पड़ता है। आप इसके ऊपर, अपने समंदरों के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। तो अगर कोई टैक्स लगाता है, कोई रोकता है, तो इंटरनेशनल कानून के तहत ये बात इलीगल होगी। अब जंग हो रही है, कोई किसी का लीडर ही मार दे, कोई लीगल इलीगल तो होता नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन जो कानून लिखा हुआ है उसके तहत ये चीज़ इलीगल है। 20 मिलियन बैरल तेल यहाँ से गुजरता है आपनाए हर्मज़ का रोज़ का। तकरीबन दुनिया का 20% एलएनजी भी यहाँ से गुजरता है। अच्छा, भी तेलों की भी अलग अलग ऑयल की किस्में होती हैं। अमेरिका के पास तो दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल है जो ये एक्सपोर्ट कर रहा है, ही नहीं, रिजर्व नहीं है, लेकिन जो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसको क्यों ज़रूरत है। अमेरिका के तेल से गैसोलीन बन सकती है जो गाड़ियों में डलती है, डीजल नहीं बन सकता, केरोसिन नहीं बन सकता, लुब्रिकेंट, बाकी प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम के तो 100 प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे नहीं बन सकते, उसके लिए आपको कहीं और से तेल चाहिए। फिर एलएनजी इसके पास सबसे ज़्यादा है, इसी आपनाए हर्मज़ से गुजरता है, तो दुनिया का बड़ा चोक पॉइंट है। इसके अलावा भी क्या कहीं ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। अगर आपको याद हो तो कोविड के ज़माने में सुइस कैनाल में वो एवरग्रीन का एक जो जहाज़ था वो फंस गया था। 6 दिन वो जहाज़ फंसा रहा और तकरीबन 100-130 बिलियन डॉलर की डिसरप्शन आई थी सप्लाई चेन के अंदर, और 6 दिन लगे थे, 400 जहाज़ खड़े हुए थे कि भाई सुइस कैनाल को खोल दो। तो एक हमारे पास चोक पॉइंट जो है ये आपने हर्मज़ का है इंडिया के अंदर। दूसरा जो चोक पॉइंट हमारे पास है वो हमारे पास मिस्र में है, जिसको हम सुइस कैनाल के नाम से जानते हैं, जो बहराए रूम को और बहराए अहमर को आपस में मिलाता है। उसके बाद हमारे पास स्टेट ऑफ मलाका है जो मलेशिया और इंडोनेशिया को आपस में मिलाता है। फिर हमारे पास बाबुल मंदब है अफ्रीका के अंदर, जो बहराए अहमर और बहराए हिंद को मिलाता है। तो अगर बाबुल मंदब को आप बंद कर दें तो सुइस कैनाल भी बेकार हो जाता है, पीछे अगर बंद कर दें तो वो भी, ये यहाँ पे मैं कोई आपसे तस्वीर भी शेयर कर लेता हूँ। और आखिरी में हमारे पास ये पनामा कैनाल है, जिसके ऊपर ये अमेरिका का और चाइना का झगड़ा चलता रहता है कि इसके ऊपर हमारे से ड्यूटी मत लो, ये ना करो, वो ना करो। जो आपने देखा था सदर ट्रंप ने आते के साथ ही बोला था पनामा कैनाल हमारा हो जाएगा। तो ये इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका आप सेफ पैसेज इसमें से दीजिए। और इस चोक पॉइंट के ऊपर ईरान का कंट्रोल है, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है, कुछ चंद किलोमीटर के हैं, 2 रास्ते हैं खाली। तो उसके ऊपर अगर 2-3 जहाज़ गिर जाएं और बंद हो जाएं, जैसे वो एवरग्रीन का हुआ था, आप समंदर के अंदर कोई आबी बारूदी सुरंगें उसके अंदर लगा दें, कोई खुदकुश कामिकाजी किस्म की बोट हो, जाके किसी शिप से टकरा जाए, 200 मिलियन डॉलर की शिप होती है, एक टकरा गई, एक जल गई अगर, तो बाकी सारी की सारी बंद हो जाएगी। इन्वायरमेंटल जो नुकसान होगा वो तो होगा, बाकी भी नुकसान होगा। तो इसको सेफ पैसेज देना, सेफ्टी इसकी 100% यकीनी बनाना कोई बहुत ज़्यादा आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह में कोई भी चीज़ कहीं से भी आ सकती है। तो इसलिए ये ज़िंदगी दुनिया का चोक पॉइंट बना हुआ है। लेकिन हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर एक चोक पॉइंट बंद हो जाएगा, हमारे पास तो कहीं और से तेल नहीं आ सकता, तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम जो रिजर्व्स हैं, जिसको हम SPR कहते हैं, वो क्या होगा, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी जो होगी अभी से बनानी है। पाकिस्तान को, इनको ऑयल की स्टोरेज कैपेसिटी बनानी है, दूसरे पाकिस्तान को डैम्स बनाने हैं पानी के। ये 2 चीज़ें आपने नहीं की तो यकीन कीजिए अगले 50 साल में आपका बेड़ा गर्क होगा। और ये 50 साल बाद नहीं होगा, हर 50 साल में हर साल आपका बेड़ा गर्क होता रहेगा। कभी आप पानी के लिए रोते रहेंगे और कभी तेल के लिए रोते रहेंगे। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में, कुछ भी बाकी तमाम काम होते हैं वो होते रहेंगे, वो 3 चीज़ें आपने करनी है। आपने पहला काम ये करना है, आपने अपने SPR बढ़ाने, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो हैं उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है, मुल्क हमें ये काम करना है। दूसरा, हमें डैम्स बनाने, पूरी दुनिया में पानी का मसला बनेगा, आपके पास अपना पानी होना चाहिए। ग्लेशियर आपके पास है, आप समंदर में पानी फेंक देते हैं, ये सारे का सारा पानी आपको स्टोर करना पड़ेगा। कोई मानता ही नहीं मानता, टैंक साथ लेके भेजे हैं वडेरों के पास, लेकिन आप डैम्स बना लीजिए।
और तीसरा काम जो आपने करना है, इसके साथ वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, कम्युनिकेशन का, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो बड़े मोटरवे वगैरह होते हैं, इनके ऊपर अमेरिका के अंदर जहाज़ लैंड कर सकता है। हमारे पास एयरपोर्ट पे जहाज़ लैंड कर जाए तो बड़ी बात है, वही तमाम मशीनरी मैकेनिज्म जो चाहिए होते हैं फोक के अंदर जहाज़ लैंड कर सके, वो भी हमारे पास पूरे नहीं है। सब कुछ छोड़ के सारा पैसा जितना हमारे पास है, ये तमाम ऑस्टेरिटी मेजर्स करते हैं, ये छचके होते हैं तस्वीरें खिंचवाने वाले मिनिस्टर्स के, और खाने और तमाम इन चीज़ को अगर हम बंद करके तमाम का तमाम ₹1 भी ज़्यादा है ना, तो इसके ऊपर लगा दीजिए SRPs के ऊपर, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ताकि कम्युनिकेशन बाहर हो सके, लोग ट्रांसपोर्टेशन में इधर से उधर जा सकें। और तीसरा, डैम्स बनाने के लिए तो पाकिस्तान का बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये तमाम चीज़ें पढ़ानी चाहिए। कोई तो कोई ऐसा इदारा हो, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो, कोई ऐसा कोई ऑनलाइन कोर्स करवा दे कि इन चौक पॉइंट्स का, सप्लाई चेन का, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या असर होगा, इन जंगों का क्या होगा। क्योंकि आगे के दौर में आप देखेंगे हर 2 साल के ऊपर एक ना एक जंग आ रही होगी, कोई ना कोई किसी से लड़ रहा होगा, हर 5 साल में कोई ना कोई बड़ी जंग आ रही होगी, और दुनिया अब तक ख़त्म नहीं हो जाती। ये जंगें आप भुगतते रहेंगे। जितना आपका अमन वाला पीरियड था ना दुनिया में, ज़िंदगी में, वो सारा का सारा गुजर चुका है। अब सिर्फ ये बदतमीज़ी का पीरियड शुरू हो गया है, और ये बहुत तेज़ी से आता जाएगा, और हमें आज होश संभालना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स, थोड़ी छोटी तल्ख बातें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी के बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगी। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।